जय महाकाल, मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं आदित्यपुरम। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई। तो प्रथम बौद्ध संगति जो है किसके शासनकाल में हुई। ऑलरेडी देखिए, यदि आप पहले से जानते हैं तो आपका रिवीजन होगा, नहीं जानते हैं तो आप सीखेंगे। ठीक है, तो पहले से जानते हैं तो आप मेरे साथ साथ जो है इसको आंसर करते जाइए। ठीक है, तो बताइए प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई। तो प्रथम बौद्ध संगति जो है वो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। अच्छा देखिए, प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 483 ईसा पूर्व हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। अच्छा देखिए, गौतम बुद्ध जो है वो कब पैदा हुए थे। तो ऐसे बहुत सारे बुक में अलग अलग चीज दिया जाता है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है 563 ईसा पूर्व। क्या याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध कब पैदा हुए थे? 563 ईसा पूर्व जो है गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। ठीक है, और 80 वर्ष के बाद जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे 483 ईस्वी में, और उनके मृत्यु के पश्चात से जो है बौद्ध संगति प्रारंभ हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगति, गौतम बुद्ध की मृत्यु, दोनों को आप इंटरलिंक कर सकते हैं 483 ईस्वी से। ठीक है, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। और गौतम बुद्ध की मृत्यु से एक चीज और आपको याद रखना है कि प्रथम बौद्ध संगति भी 483 ईसा पूर्व में ही स्टार्ट हो गया था। अच्छा देखिए, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। अजात शत्रु के शासनकाल में जो है प्रथम बौद्ध संगति चालू हुई थी। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, इस वीडियो के लास्ट में गौतम बुद्ध से रिलेटेड यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी वन लाइनर है सारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, फर्दर हम उसको डिस्कस करेंगे। चलते हैं, पहले कुछ क्वेश्चन है उसको कवर कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि फ्यूज का प्रतिरोध होता है। फ्यूज का प्रतिरोध कैसा होता है? तो फ्यूज का प्रतिरोध उच्च होता है। फ्यूज का गलनांक निम्न होता है और प्रतिरोध उच्च होता है। तो फ्यूज का प्रतिरोध कैसा होता है? उच्च होता है। फ्यूज का प्रतिरोध कैसा होता है? उच्च होता है। ठीक है, अच्छा देखिए, यदि आपको पूछे कि फ्यूज का गलनांक कैसा होता है, तो गलनांक फ्यूज का जो है वो निम्न होता है। गलनांक कैसा होता है? निम्न होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि फ्यूज का गलनांक होता है। तो फ्यूज का गलनांक अभी बताया आपको निम्न होता है। फ्यूज का गलनांक कैसा होता है? निम्न होता है। राष्ट्रीय धातुकर्म लेबोरेटरीज कहां स्थित है? राष्ट्रीय धातुकर्म लेबोरेटरीज कहां स्थित है? तो देखिए, राष्ट्रीय धातुकर्म लेबोरेटरी जो है वो जमशेदपुर में स्थित है। कहां स्थित है? जमशेदपुर में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रदेश यानी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? राष्ट्रपति शासन जब लागू होता है, ठीक है, तो उसकी अधिकतम अवधि जो है क्या हो सकती है? अधिकतम अवधि उसकी 6 माह हो सकती है। कितना हो सकता है? 6 माह। तो ये ए नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है, कहीं कहीं जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ किसी किसी राज्य में और बहुत लंबे समय तक उसको एक्सटेंड करते गया। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस की जब हम वीडियो डालेंगे तो उसमें इसे सारा चीज कवर कर लेंगे। हड़प्पाई स्थल लोथल कहां अवस्थित है? देखिए, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। ठीक है, जब यदि आप एग्जाम देते हैं तो आपको या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उल्टा के देखेंगे होंगे ना, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिला होगा। ठीक है, कि लोथल कहां अवस्थित है? हड़प्पाई स्थल। अच्छा, हड़प्पाई जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। हड़प्पाई किससे रिलेटेड है? सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा, लोथल कहां स्थित है यानी कि अभी के वर्तमान समय में लोथल कहां स्थित है? लोथल में क्या था हड़प्पाई समय में? तो वहां पे उस समय शिपयार्ड थी। ठीक है, शिपयार्ड से समझिए बंदरगाह था। वहां पे जो है जहाज का बेड़ा लगता था और वहां से माल बाहर जाते थे आते थे, ट्रांसपोर्ट का काम होता था। ठीक है, तो उसको हम अंग्रेजी में सीपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अभी के समय में लोथल जो है गुजरात राज्य में स्थित है। कहां पे स्थित है? गुजरात राज्य में। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता जो है वो 72 में हुआ था। कब हुआ था? 72 में। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो वो 72 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है गोवा किस वर्ष आजाद हुआ? तो गोवा किस वर्ष आजाद हुआ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए, गोवा जो है
1961 में आजाद हुआ था, 1961 में। गोवा कब आजाद हुआ था? 1961 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा 1, चोकिला अय्यर जो है भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव थी। अगला क्वेश्चन है डोगरी किस राज्य की भाषा है? ठीक है, तो अच्छा कुछ राज्य से संबंधित भाषा है तो उसे भी याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डोगरी किस राज्य की भाषा है? तो डोगरी है जम्मू और कश्मीर की। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर है ऑप्शन में, हाँ बी नंबर में है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के स्थल रोपर किस राज्य में स्थित है? रोपर किस, जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे लोथल, तो लोथल कहां था? गुजरात में अवस्थित था। लोथल कहां था? गुजरात में अवस्थित। देखिए फिर वहीं से क्वेश्चन आ गया रोपड़ कहां अवस्थित है? तो रोपड़ जो है अभी के वर्तमान समय के पंजाब में अवस्थित है। कहां है? पंजाब में अवस्थित है। ठीक है, बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन थे? बुद्ध के लाइफ से रिलेटेड एक नाटक है यशोधरा। यशोधरा के लेखक कौन थे? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जो है यशोधरा के राइटर हैं। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? अच्छा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया किसने था? ठीक है, तो रामकृष्ण परमहंस ने जो है उनकी स्थापना की थी। अच्छा, ये कब हुई थी? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो ये हुई थी 1897 ईस्वी में। कब हुई थी? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है खून को थक्का यानी कि जमने में सहायक होता है। ठीक है, इसको अंडर ब्रैकेट कर दीजिए। खून को जमने में जो है सहायक होता है, कौन सा विटामिन खून के जमने में सहायक होता है? तो विटामिन के जो है खून के थक्का होने में यानी कि खून के जमने में सहायक होता है। तो ABC डी में आपका आंसर है, तो डी जो है आप मान लीजिए। यदि आप हमसे पर्सनली कनेक्ट होकर कुछ पूछना चाहते हैं, कोई भी तरह का आपके पास क्वेरीज है, तो मेरा सोशल मीडिया हैंडल आदित्य सम्राट भागलपुर के नाम से है। तो आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर हर जगह जो है वहां आप हमसे आदित्य सम्राट भागलपुर लिख के जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? देखिए हर्यक वंश के संस्थापक जो है वो बिंबिसार थे। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। ठीक है, एक और नाम आता है बिंदुसार। ये मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। तो बिंदुसार अलग था, मौर्य वंश से रिलेटेड थे। बिंबिसार जो है ये अलग है, ये हर्यक वंश से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं कि हेमावती किसकी सहायक नदी है? हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो हेमावती जो है कावेरी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी जो है हेमावती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो देखिए इससे पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें हम आपको बताए थे गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। तो यदि आप अच्छे से वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा गुलाम वंश के संस्थापक कौन है। कौन है गुलाम वंश के संस्थापक? तो गुलाम वंश के संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब गुलाम वंश की स्थापना की थी? तो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। लेकिन देखिए कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आपको, पहले जैसा कि पहले वीडियो में बताया था, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो इल्तुतमिश है गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है ना कुतुब मीनार की नींव रखी थी। किसकी नींव रखी थी? कुतुब मीनार की। ठीक है, तो कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसको पूरा करने का कार्य किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, 2.5 दिन का झोपड़ा ये एक मस्जिद है जिसको इल्तुतमिश ने बनाया था। ये कहां पे है? ये राजस्थान में है। ठीक है, कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालीबंगा जो है घग्गर नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? घग्गर नदी के तट पर स्थित है कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? तो जब गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे उनकी जब मृत्यु हो गई थी, तो उनके मृत्यु के पश्चात जो है प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगति गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व में ही प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, अच्छा कहां पे हुई थी? तो ये आपको याद रखना है, ये राजगीर में हुई थी।
कहीं पे राजगृह भी लिखा होता है, राजगृह। तो राजगृह में हुई थी, ये जो है 483 ईस्वी में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना है, ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? अजात शत्रु के शासनकाल में। तब मोहनजोदाड़ो की खुदाई यानी कि उत्खनन करवाया था। मोहनजोदाड़ो की जो है उत्खनन यानी कि खुदाई किसने करवाई थी? ठीक है, तो देखिए दयाराम साहनी 1921 में इन्होंने जो है ना हड़प्पा का खुदाई जो है ये करवाए थे। ठीक है, अच्छा ये कब करवाए थे? ये 1921 में। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाया था? मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है रखाल दास बनर्जी के देख में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रखाल दास बनर्जी। अगला क्वेश्चन है टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मार्कोनी ने किया था। किसने किया था? मार्कोनी ने टेलीग्राफ की आविष्कार किया था। इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो टैकोमीटर नाम के यंत्र का प्रयोग किया जाता है इंजन के चाल को नापने के लिए। ठीक है, रेल जो है किस रफ्तार से जा रही है, ठीक है, रेल की क्या चाल है, इंजन की क्या चाल है, इसको नापने के लिए कौन सी मीटर लगा रहता है? उसमें टैकोमीटर लगा रहता है। अच्छा देखिए इसमें क्या है, फायदोमीटर है। तो फायदोमीटर से क्या नापते हैं हम लोग? तो फायदोमीटर से जो है समुद्र की गहराई नापते हैं। क्या नापते हैं? समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई किसके द्वारा नापा जाता है? फायदोमीटर से। ठीक है, लेक्टोमीटर से क्या नापा जाता है? कमेंट करके आप जो है बताइए कि लेक्टोमीटर से क्या नापा जाता है। लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता नापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का अभ्यारण्य जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। सरिस्का अभ्यारण्य कहां पे स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। सरिस्का अभ्यारण्य कहां स्थित है? राजस्थान में स्थित है। तो जितने भी अभ्यारण्य है सारे को एक साथ जो है आप लिख लीजिए और उसे याद कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिमुक जो है सातवाहन वंश के संस्थापक थे। सिमुक कौन थे? सातवाहन वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव नाम के व्यक्ति जो है चौहान वंश के संस्थापक थे। तो चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। अगला क्वेश्चन है फिर प्रथम बौद्ध संगति कहां पर हुई थी? तो देखिए बौद्ध से रिलेटेड जो है बार बार क्वेश्चन आता है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो आप इसको जो है ना इसका एक अच्छा से कंप्लीट डिटेल्ड वे में जो है ना एक वीडियो हम डालेंगे जिसमें कि पूरा बौद्ध धर्म जो है कवर करेंगे। उसको आप जो है प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए प्रथम बौद्ध संगति कहां पे हुई थी? तो देखिए कुंडलबन दिया हुआ है ऑप्शन में, पाटलिपुत्र दिया हुआ, वैशाली दिया हुआ है, राजगिरी दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगिरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजगिरी। राजगिरी में जो है प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति जो है वो वैशाली में हुई थी। द्वितीय कहां हुई थी? वैशाली में हुई थी। सेकेंड जो है वो वैशाली में हुई थी। थर्ड जो है वो कहां हुई थी? वो पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथा जो है फोर्थ वो कुंडलबन। यानी कुंडलबन कहां पे है? कुंडलबन अभी के कश्मीर राज्य में है। ठीक है, कुंडलबन कश्मीर में है। तो कुंडलबन कश्मीर में जो चौथी हुई और फर्स्ट जो है प्रथम बौद्ध संगति वो कहां हुई थी? वो हुई थी राजगिरी में। तो देखिए इसी के साथ जो है आज का क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। तो चलिए आज जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोशिश करते हैं मैक्स टू मैक्स उसको कवर करने का। तो देखिए बौद्ध धर्म से जहां से क्वेश्चन बनता है उसे हम कवर करने की कोशिश करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है रेगुलर एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप इसे देख सकते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पे हुआ था। कौन सी जगह का नाम क्या था? लुम्बिनी। देखिए यदि आपको ऑप्शन में लुम्बिनी रहे तो 100% आपको लुम्बिनी ही मारना है। ठीक है, अच्छा ऐसा कभी कभी कपिला वस्तु नहीं, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, कपिल वस्तु है जगह का नाम। ठीक है, कपिल वस्तु के लुम्बिनी। कभी कभी क्या करता है आजकल एग्जाम को ट्रिकी बनाया जा रहा है। ठीक है, आपको दोनों ऑप्शन दे दिया जाएगा लुम्बिनी और कपिल वस्तु। तो आपको कपिल वस्तु नहीं मारना है, क्या मारना है? लुम्बिनी मारना है। ठीक है,
और यदि दोनों में से एक रहे तो जो रहे वो आपको राइट क्लिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है उनके पिताजी का नाम और वे क्या थे। तो गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम सुदोधन थे, ठीक है। वो गण के मुखिया थे, ठीक है। वो जो है क्या थे, मुखिया थे। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी थी। क्या नाम था, माया देवी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखिए। कहता है कि गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु कब हुई। तो गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन बाद, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन बाद मायावती की मृत्यु हो गई थी। यानी कि गौतम बुद्ध के बचपन में ही उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया। तो प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध के बचपन का लालन पालन किसने किया। तो प्रजापति गौतमी। ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। एक बहुत ही प्यारा सा कहानी है गौतम बुद्ध से रिलेटेड, कि जब गौतम बुद्ध बहुत छोटे थे, जब उन्हें सिद्धार्थ के नाम से पुकारा जाता था, तो एक बार क्या हुआ था कि उनके एक भाई थे जिन्होंने हंस को मार दिया था तीर, ठीक है। और गौतम बुद्ध जो है उन्हें बचाए। तो जब उस पर फिर विवाद हो गया, वो अपने पिताजी के पास गए और दोनों भाई लड़ने लगे कि ये इसको हमने मारा है, ये हमारा शिकार है, ये जो है हंस मेरा हुआ। गौतम बोले कि नहीं, ये इसे मार देगा, इसे हम रखेंगे। तो उनके पिताजी जो है ना, जो डिसीजन लिए थे, वो बोले थे कि मारने वाले से बचाने वाले का हक ज्यादा होता है। तो ये अच्छी परवरिश हुई थी, मतलब नहीं समझिए कि जैसे शिक्षा दीक्षा बचपन से जैसा स्कूलिंग हमको मिलता है, वैसा ही हमारा जो है ना डेवलपमेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का विवाह किस उम्र में हुआ। तो 16 वर्ष की उम्र में जो है गौतम बुद्ध का विवाह हो गया था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। जैसा कि एक क्वेश्चन में हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे कि मैथिली शरण गुप्त ने जो है गौतम बुद्ध की लाइफ पे जो है एक नाटक लिखा था, जिसका नाम क्या था, यशोधरा था। तो उनकी पत्नी के नाम पे ही मैथिली शरण गुप्त ने रचना की थी। गौतम बुद्ध के बेटे का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के बेटे का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के बेटे का नाम क्या था, राहुल, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कहता है जब गौतम बुद्ध कपिल वस्तु से निकले तो उन्हें किन दृश्यों को देखा। जब सिद्धार्थ कपिल वस्तु से निकले तो उन्होंने कम से 4 दृश्यों को देखा। पहला दृश्य क्या था, एक बूढ़े व्यक्ति का दृश्य था, ठीक है। जब एक अवस्था ढल जाती है, लोग बूढ़े हो जाते हैं, तो उस तरह के एक व्यक्ति को देखा। उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो मरणासन था, बहुत ज्यादा बीमार था। उसके बाद एक ऐसे व्यक्ति, एक लाश को देखा। सब मतलब क्या होता है, लाश, ठीक है, मरे हुए व्यक्ति को, डेड बॉडी को देखा। उसके बाद एक सन्यासी को देखा। तो ये सारे चीज जो है ना, उनके लाइफ पे जो है बहुत ही इम्पैक्टेबल प्रभाव डाले, और उसके बाद ही जो है ना वो सन्यास की तरह अग्रसित हो गए थे। गौतम बुद्ध ने कितनी वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। तो 29 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर छोड़ दिया था, 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया था, ठीक है। यशोधरा जो है उनकी वाइफ थी, और उनका एक बेटा भी था राहुल। उन्होंने पूर्ण सब चीज को जो है छोड़ के सन्यास के लिए, जन कल्याण के लिए जो है घर छोड़ दिया था। महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यानी कि बुद्ध की घर छोड़ने की प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण। कहता है गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। अलार कलाम जो है गौतम बुद्ध के फर्स्ट गुरु थे, ठीक है। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, अलार कलाम। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, अलार कलाम। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने सर्वप्रथम कहां शिक्षा ली। तो गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने सर्वप्रथम वैशाली में शिक्षा ली। जगह कौन सा था, वैशाली था, ठीक है। वैशाली में उन्होंने शिक्षा ली। वैशाली में भगवान बुद्ध ने क्या चीज की शिक्षा ली। तो वैशाली में भगवान बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, ठीक है। अच्छा, गौतम बुद्ध को सांख्य मुनि भी कहा जाता है, ठीक है।
गौतम बुद्ध को सांख्य मुनि भी कहा जाता है या सांख्य राजकुमार भी कहा जाता है। ठीक है, कहता है कि वैशाली के बाद गौतम बुद्ध कहाँ शिक्षा लेने गए थे? वैशाली के बाद राजगीर चले गए थे, वहां पे उन्होंने शिक्षा ली। राजगीर में भगवान बुद्ध ने किससे शिक्षा ली? तो उद्धका रामपुत नाम के व्यक्ति से जो है उन्होंने शिक्षा ली वैशाली में। उरुवेल में गौतम बुद्ध को 5 साधक क्या क्या मिले थे? ठीक है, तो देखिए उरुवेल में जो है ना गौतम बुद्ध को कौंडिन्य, वप्पा, वेदिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधन मिले थे। ठीक है, ये सारे साधन को जो है जब हम आपको बताएंगे बौद्ध धर्म के बारे में डिटेल वीडियो बनाएंगे तो उसमें सारे सबको डिटेल एक्सप्लेन कर देंगे आपको, जो कि समझने में आपको आसानी होगी। कहता है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? कहता है बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में? 35 वर्ष की उम्र में वैशाख की पूर्णिमा के रात निरंजन या निरंजना नदी के किनारे, ठीक है, कहीं कहीं फल्गु भी रहता है तो आप ज्यादातर जगह जो है निरंजन या निरंजना रहता है। निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई? पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, अच्छा, इसी जगह को बाद में बोध गया कहा गया। इसी जगह को क्या कहा गया? बोध गया के नाम से ये फेमस हो गया। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने लगे? ज्ञान प्राप्ति होने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से फेमस हुए। ठीक है, किसके नाम से? बुद्ध के नाम से। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध को जहां ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान क्या कहलाता? अभी आपको पता है बोध गया, उस स्थान, वो स्थान बाद में किस नाम से फेमस हो गया? बोध गया के नाम से फेमस हो गया। कहता है भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहां दिया था? तो भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, ऋषिपत्नम जगह था सारनाथ में। बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहा जाता है? प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा जाता है? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। देखिए पहले गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। कहता है बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो पाली भाषा में दिया। बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? पाली भाषा में दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती, वैसे ज्यादातर देखने को मिलता है बुक में, यहाँ श्रीवस्ती लिखा हुआ है, श्रीवस्ती या श्रावस्ती नाम के जगह पे दिया गया। कहां पे दिया गया? श्रीवस्ती या श्रावस्ती नाम के जगह पे दिया गया। ठीक है, कि भगवान बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई? भगवान बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में? 80 वर्ष की अवस्था में हुई। कब हुई ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 483 ईसा पूर्व। कब हुई? 483 ईसा पूर्व। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व। दोनों में डिफरेंस कितने वर्ष का? 80 वर्ष का। ठीक है, गौतम बुद्ध कितने वर्ष तक जो है जीवित रहे थे? 80 वर्ष तक। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कब प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी कि जो है मृत्यु कब प्राप्त हुई? तो वो 483 ईस्वी में प्राप्त हुई। भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया? ठीक है, उनके शरीर के अवशेषों को जो है 8 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 8 भागों में बांटा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के त्रिरत्न क्या क्या है? तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 जो है गौतम ये बुद्ध के जो है ये त्रिरत्न है। ठीक है, बुद्धम शरणम गच्छामि कहा जाता है ना, तो ये बुद्ध, धम्म और संघ के बारे में है। बौद्ध धर्म में उपासक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए उपासक किसे कहा जाता है? तो उपासक वैसे व्यक्तियों को कहा जाता है जो कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। गृहस्थ जीवन में भी रहते हुए भी जो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं उसे क्या कहा जाता था? उसे बौद्ध धर्म में उपासक के नाम से जाना जाता है। कहता है कि बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु जो है वो कितनी थी? तो वो 15 वर्ष थी। 15 वर्ष के बाद आप बौद्ध धर्म में सम्मिलित हो सकते हैं। बौद्ध धर्म ईश्वर में मान्यता था कि नहीं था? बौद्ध धर्म के लोग जो है भगवान में भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो नहीं करते हैं। ठीक है, वो ईश्वरवाद को नहीं मानते हैं। बौद्ध धर्म में
निर्वाण किसे कहा गया है? बौद्ध धर्म में निर्वाण तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को कहा गया। अच्छा, ये तृष्णा क्या है, ठीक है, और इसके क्षीण होने की अवस्था क्या है? तो देखिए, यदि शरीर से हमारे प्राण निकल जाते हैं तो ऐसी अवस्था को हम जो है तृष्णा के क्षीण होने की अवस्था कहते हैं। या एक ऐसा भी टेन्यूर होता है कि जब आपको जो है ना इनलाइटमेंट हो जाए, पता चले कि संसार जो है कुछ नहीं है, इससे परे जो है पूरी जो है जो भी ये तामझाम है, ये सारा एक छोटा सा क्षणभंगुर है, कुछ समय के लिए है, ठीक है। ज्ञान की इस तरह की ज्ञान की प्राप्ति यदि हो जाती है तो उसे भी आप जो है निर्वाण की श्रेणी में रखें, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में निर्वाण किसे कहा जाता है? तो तृष्णा के क्षीण होने की स्थिति को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। भिक्षुक किसे कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया, संन्यास ग्रहण करने वाले को क्या कहा जाता था? भिक्षुक कहा जाता था। इसे बौद्ध भिक्षु या भिक्षु कहा जाता था, ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रथम संगति कब, कहां, किसकी अध्यक्षता में, किसके शासन काल में हुई थी? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से देख लीजिए। तो प्रथम संगति कब हुई थी? जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी पूर्व। कहां पे हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। महाकश्यप इनकी अध्यक्ष थे, ठीक है। इनकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी। उस समय शासन किसका था? अजात शत्रु का था। द्वितीय बौद्ध संगति कहां किसके शासन काल में हुई थी? किस अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय बौद्ध संगति जो है उसके 100 साल बाद, यानी कि 483 से 100 कम कर दिए, 383 ईस्वी पूर्व वैशाली नामक स्थान पे हुई थी। और सवाकामी इसकी अध्यक्षता किए थे। इनकी अध्यक्षता किसने किए थे? सवाकामी। और उस समय किसका शासन काल था? तो कालाशोक का शासन काल था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि तृतीय बौद्ध संगति कब, कहां, किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो देखिए, पहला कब हुआ था? तो पहला तो हो गया था 483 में। इसके 100 साल बाद यानी 383 में दूसरा हो गया था, ठीक है। ये ईसा पूर्व है दोनों, ये भी जो है ईसा पूर्व। उसके बाद तीसरे पे आइए तो 255, कहीं 250 भी रहता है, कहीं 255 रहता है। ऑथेंटिक जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 255 है, ठीक है। तो तृतीय बौद्ध संगति 255 ईस्वी पूर्व कहां हुई थी? जगह था पाटलिपुत्र। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगली पुत्र तिस्क ने किया था। और उस समय शासन किसका था? तो उस शासन था अशोक का। चतुर्थ बौद्ध संगति कहां, किसकी अध्यक्षता में हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में हुई थी, कुंडल वन नामक जगह। और ये कहां पे है? तो ये कश्मीर में है, ठीक है। वसुमित्र, अश्वघोष तथा कनिष्क के शासन काल में हुई थी, ठीक है। वसुमित्र और अश्वघोष जो है इसकी अध्यक्षता किए थे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे ये दोनों, ठीक। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया? तो हीनयान और महायान दो भागों में बौद्ध धर्म संगति जो है वो विभाजित हो गई थी। बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित हुआ है? दो भागों में, हीनयान और महायान। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ किस धर्म ने शुरू किया था? देखिए, धार्मिक जुलूस निकालते हैं ना, बहुत बड़ा बड़ा रैली सब जो होता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो है ना बौद्ध धर्म ने प्रारंभ किया था। बौद्ध का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? वैशाख पूर्णिमा। कौन सा है बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र त्योहार? वैशाख पूर्णिमा। अच्छा, ये त्योहार इतना ज्यादा बौद्ध धर्म में क्यों पवित्र माना जाता है? क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध जन्म लिए थे और जो है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी। और बुद्ध जो है उनको मृत्यु की भी प्राप्ति इसी दिन हुई थी, ठीक है। तो बौद्ध पूर्णिमा का महत्व क्या है? तो बुद्ध पूर्णिमा का महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और महापरिनिर्वाण की भी प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध से रिलेटेड 5 फैक्ट ये है, इससे भी आप देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, लुम्बिनी में जो है भगवान का जन्म हुआ था। जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी में, ठीक है। कहां पे पड़ता है? ये कपिलवस्तु में पड़ता है। ये जन्म स्थल जो है कहां पड़ता है? कपिलवस्तु में। दूसरा इंपॉर्टेंट जगह है बोध गया, जहां पे भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? बोध गया में हुआ था। कहां हुआ था? बोध गया में, ठीक है। अच्छा, बोध गया निरंजना नदी के तट पर है। कहां पे है? निरंजना नदी के तट पर है। सारनाथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी आता है कि जहां ने बुद्ध ने दिव्य ज्ञान देना प्रारंभ किया था, यहाँ सारनाथ पे उन्होंने अपना प्रवचन प्रारंभ कर दिया था। क्या किया था? पहला प्रवचन दिया था, ठीक है। कुशीनगर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कि जहां बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था, ठीक है, मृत्यु को प्राप्त हुए थे। दीक्षा भूमि नागपुर, जहां भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ, ठीक है, ये जगह है जहां पे बुद्ध धर्म को फिर से ज्यादा संज्ञान में लिया गया। तो इसी के साथ आज का वीडियो जो है हमारा यही समाप्त हो जाता है। हमारा सोशल मीडिया हैंडल जो है इंस्टा, फेसबुक, स्नैपचैट, ये सारा जो है आदित्य सम्राट भागलपुर के नाम से। यदि आप हमसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या आपका कोई भी क्यूरीज है, तो आप ADITYA आदित्य SAMRAT सम्राट BHAGLPUR भागलपुर लिखेंगे तो हमारा सारा सोशल मीडिया हो जाएगा। आप हमसे पर्सनली कनेक्ट होकर कुछ भी पूछ सकते हैं। ये बोर्ड लाइन नंबर है कंपनी का 8877555444। यदि आप मैथ के कोई भी सवाल बनाते हैं और आपसे नहीं बनता है तो उसका फोटो लेके आप इस नंबर पे सेंड कर दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में आपके द्वारा भेजे गए सारे सवाल का जो डिटेल्ड एक्सप्लेन्ड वे में जो है बना के वीडियो अपलोड कर दें। आप अपने YouTube चैनल आदित्यपुरम को सब्सक्राइब कर दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम पे लिखिए आदित्यपुरम ADITYAPURM आदित्यपुरम लिख के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। यहाँ पे सारा वीडियो एक साथ मिल जाएगा, सारा कंटेंट आपको वहां पे फ्री में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। सारे वीडियो का PDF जो है आपको आदित्यपुरम के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इस तरह का जो है फोटो लगा होगा मेरा, सारे सोशल मीडिया हैंडल पे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं आप इस तरह से। बोर्ड लाइन नंबर एक बार फिर से आप नोट कर लीजिए 8877555444 8877555444। आप इस पे कॉल करके ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेज के बारे में भी पूछ सकते हैं और आपका जो भी डाउट है, ठीक है, तो डाउट क्लासेस के लिए जो है ये नंबर दिया गया, इस पे आप जो है फोटो लेके व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त होता है। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू टू, जय हिंद।